मुझे डराया गया, धमकाया गया कि केसारी से पंगा लेने का यही हाल होता है। उस सिंगर को घर से उठवाया लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने उसको पिटवाया, हर एक चीज़ करा, पुलिस स्टेशन में उसको डाला, जेल में रखा, हर एक चीज़ किया। कोई स्टार के सामने जो मेरी फिल्म आई थी तो फिर वो पवन जी के साथ आई थी, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया है, किसी भी लड़की के लिए बोला है कि इसको मैंने बनाया। काजल, लेकिन ये 2024 की बात है जब आपने ऑलरेडी अपोज किया था। मुझे अभी पता है, बलिया की बात है, बलिया में इवेंट करने गए थे, मुझे पता है। आपने बोला भी कि प्यार को भूला नहीं जा सकता। कहते थे कि मेरी बीवी से मेरे कोई रिश्ते नहीं हैं, मैं उसको डिवोर्स देने वाला हूँ, जहाँ प्यार ही नहीं है, जहाँ कोई रिश्ता ही नहीं है, जो मुझे पति मानती ही नहीं है, उसके साथ रहने का क्या मतलब है। आज की डेट में मैंने 1 साल में उनको 5-6 लड़कियों के साथ चेंज होते हुए देखा है। वो उसका वीडियो बनाते थे, फोटो रखते थे। उनके रूम में कैमरा था तभी तो वीडियो बना था, और लड़कियों को पता ही नहीं होगा। आप बड़ी बात कह रही हैं काजल, कैमरे पे आप बड़ी बात कह रही हैं। छोटी बात बोल रही हूँ, जो सच बात है। डर है, लेकिन अब मुझे डर नहीं है, वो तो मुझे धमका चुके हैं कि भाई तुमने अगर कुछ भी किया या कुछ बोला या कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वायरल कर दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, बहुत ही बेबाक अंदाज है इनका, और अभी आवाज भी काफी बुलंद हो गई है। इनकी संघर्ष की अपनी कहानी है। नाम काजल राघवानी है। विवादों से बहुत दूर रही, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि काजल को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। तमाम सवाल हैं अभी जहन में, और आपके जहन में भी होगा। जो विवाद अभी चल रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। काजल इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है काजल आपका। थैंक यू सो मच। काजल जी, विवाद से आप बहुत दूर रही। इंटरव्यू से पहले आपको बहुत सारी धमकियां भी मिली है। मैं खेसारी लाल यादव विवाद की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू होगा इसके बाद धमकियां आपको और मिलेंगी, शायद मुझे भी मिले। धमकी से डर लगता है क्या? अब नहीं लगता है, बिकॉज मेहनत करके आगे आई हूँ ना, तो मेहनत के आगे डर नहीं होती है, जीत होती है। मैंने पहले भी कहा कि विवाद और कंट्रोवर्सी कभी काजल राघवानी के जीवन में नहीं रहा। आपके मतलब अगर फिल्मी करियर को देखूं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो कभी ऐसा नहीं रहा कि काजल राघवानी का नाम किसी विवाद में जुड़ा हो। लेकिन अचानक बहुत आई है, बट मैंने उसको अपनाया नहीं था, बिकॉज मुझे वो ट्रैक ही नहीं लेना था अपने आप को साबित करने के लिए, मेरे काम को साबित करने के लिए। मैं अपना काम दिखा के अपना पहचान बनाना चाहती थी, ना कि कंट्रोवर्सी करके। तो क्या हो गया अचानक से? जैसे कि अभी सभी को पता चल ही गया है, क्योंकि कुछ इश्यूज जो हुए हैं, जहाँ पे जो हमारे केसारी जी हैं, हर जगह मुझे ट्रोल करवा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग तो उन्होंने ही करी है कि मैंने उनको धोखा दिया और मैं बेवफा निकली, और सारी चीज़ें तो उन्हीं की सच्चाई मैंने सबके सामने रखी है, और उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें ट्रोल होना स्टार्ट हुई है। जैसे उनका ये होता है कि मैं बोलूँ वो चलेगा, लेकिन सामने लड़की मुझे जवाब नहीं देनी चाहिए। ईगो हर्ट जैसे मर्दों का होता है ना, अपने आप को जो मर्द समझ रहा है वो, तो वही है कि ईगो हर्ट उनका होता है जब लड़कियां उनको करती है, उंगली उठाती है उनके चरित्र पे, जब उंगली उठती है या उठते उठते उनके परिवार तक तो जाती ही जाती है। इस वजह से तो उनको हर्ट हो गया। उन्होंने मेरे लिए गंदे गंदे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, इंटरव्यूज़ में उन्होंने गंदे गंदे चीज़ें बोली है मेरे लिए, तो मैंने उसका जवाब दिया। फर्स्ट टाइम एक बार बोला था 4 साल पहले, तो उन्होंने मुझे धमकाया था। उस टाइम भी उन्होंने बहुत गलत तरीके से मुझे ट्रोल करवाया था, तब शायद मैं डर के चुप बैठ गई थी। लेकिन इस बार मेरी जान पे बनाई थी, मेरी गाड़ी पे वार किया गया था पत्थरों से, और सारी चीज़ें, मुझे डराया गया, धमकाया गया कि केसारी से पंगा लेने का यही हाल होता है, जो मतलब होता है। और यही है केसारी का पावर, तो आइंदा उनका नाम लेने से पहले सोचना। तो कभी उनसे बात हुई आपकी जब आपका ब्रेकअप हो गया उनके साथ 4 साल पहले? बातें होती थी, बिकॉज को एक्टर हैं, और जैसे बॉलीवुड में भी होता है, लोगों के ब्रेकअप हुए हैं लेकिन फिर भी लोग मिलते हैं, वर्क करते हैं साथ में। मेरी सोच वो है, मतलब अच्छी वाली सोच है, एजुकेटेड टाइप की जो लोगों की सोच होती है, वैसी सोच है।
मैंने फिर बाद में रिलेशन ख़त्म हो गया, चलो वो अपना पास्ट हो गया, ख़त्म हो गया। आगे लाइफ में तो बढ़ना ही पड़ता है और हम लोग अपनी ऑडियंस के लिए काम करते हैं, ना कि पर्सनल लाइफ के लिए। वो हमारा पर्सनल मैटर था, रिलेशन बनना, आप भी उसमें उतने ही ज़िम्मेदार थे, ज़्यादा ही थे मेरे ख़्याल से, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारी चीज़ स्टार्ट भी हुई थी, उनके ड्रामे एंड ऑल सारे की वजह से। हुँ। तो जिनको वो प्यार नाम देते हैं, सो उन्हीं की वजह से स्टार्ट भी हुआ एंड उसके बाद फिर उसी रिलेशन में चीट करना, हीरो है तो कई लड़कियों के साथ, और लड़कियां भी ऐसे होता है ना, लड़कियों को भी होता है कि हीरो है, जैसा मेरे पास बोलता था तो वैसा दूसरों के पास भी बोलता था। फिर मेरे पास बोलेंगे अरे वो तो सिर्फ मेरी को एक्टर है, सिर्फ दोस्त है, कुछ भी नहीं है। उसके पास भी सेम बोलता होगा कि नहीं वो मेरी को एक्टर है, मेरी दोस्त है, मेरे साथ, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। इसी तरह कई रिलेशंस उसके बने हैं और मुझे लोग बोलते थे कि उसका कहीं रिलेशन है, तुम समझ नहीं रही हो। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे प्रूफ ला के दो, लेकिन कोई लड़की बोले तो ना। हुँ। और लड़कियों को समझ भी आता होगा जब उसके साथ है, उसका रिलेशन होगा। लड़की को देख के भी तो फील होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि नहीं ये उससे प्यार करती है। देख के हम लोग जज लगा सकते हैं, मतलब जजमेंट हो सकता है उस चीज़ से, लेकिन सबको एक काम का भी तो वो रहता है ना। और सबको लगता है कि केसारी के लाइफ में मैं आई थी अपना करियर बनाने के लिए, तो शायद मेरा करियर उसके पहले ही बन गया था, उनके लाइफ में आने के पहले। मेरी एज़ एन मतलब कोई स्टार के सामने जो मेरी फ़िल्म आई थी तो फिर वो पवन जी के साथ आई थी, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया है, किसी भी लड़की के लिए बोला है कि इसको मैंने बनाया। खेसारी की मुलाकात आपसे कब हुई? कब मिले आप? मिले तो हम लोग काफ़ी पहले भी थे, काफ़ी फ़िल्में भी हमने करी थी 3-4, लेकिन हमारी पैर को पसंद किया गया मेहंदी लगा के रखना के बाद, मतलब उस फ़िल्म आपने से। पसंद कब किया? किस चीज़ को? आप हमारा आप रिलेशनशिप हमारा में कब यस, आए? मेहंदी लगा के रखना, हुँ। वहाँ से ही सारी चीज़ें जर्नी स्टार्ट हुई। और वहीं पे उनका यही सब चीज़ चलता था। उन्होंने ही सामने से आया, प्यार हो गया एंड ऑल, प्यार हो गया, सुसाइड कर लूँगा। और लोग उनकी इर्द-गिर्द के जो रहते थे वो बोलते, बाबू मर जाएगा, उसको बचा लो, वो जी नहीं पाएगा, उसको ऐसा खेसारी सँभालो। जी आपको कहते थे? कि सारी जी नहीं, उनके इर्द-गिर्द के जो लोग भी हैं ना, वो भी। कभी उन्होंने आपको आई लव यू बोला है? क्यों नहीं बोला? उनको तो उनकी ज़बान पे ही बैठा हुआ है, वो तो उनकी सरस्वती वो है, आई लव यू। तो वही है। और वो तो उनका तो बात-बात में निकलता है और हर किसी के लिए निकलता है। तो बोलते पगली ये प्यार है, आई लव यू, तो वो तो चलता रहता है उनका। उनके लोग भी उतना ही फील्डिंग लगाते थे उनके लिए, क्योंकि उनको उनकी गुड बुक में रहना था कि देखो हीरो के लिए इतना वो कर रहे हैं लोग, फील्डिंग लगा रहे हैं, तो इनको भी काम में रखना है और ये मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो आगे भी जाके करेंगे। आज भी कुछ लोग करते ही है। उन्होंने आपको कमिटमेंट दी थी कि आपसे शादी करेंगे? ऑब्वियसली दी थी। जब रिलेशन जैसे स्टार्टअप जैसे होता है तो बोलते हैं ना, वो शादीशुदा थे, वो मुझे पता था, लेकिन उनके जो चीज़ें होती थी शादी की बारे में जो बोलते थे, कहते थे कि मेरी बीवी से मेरे कोई रिश्ते नहीं हैं, हम लोग, मैं उसको डिवोर्स देने वाला हूँ, जहाँ प्यार ही नहीं है, जहाँ कोई रिश्ता ही नहीं है, जो मुझे पति मानती ही नहीं है, उसके साथ रहने का क्या मतलब है। जो मेरे माँ-बाप को अपना नहीं मानती है, अपना नहीं समझती है, मेरे माँ-बाप उसके साथ रहना नहीं चाहते, वो मेरे माँ-बाप को मतलब क्या बोलते हैं, तवज्जो नहीं देती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, ऐसा। ये उन्होंने स्टार्टिंग फेज़ की आप बात कर रहे हो? यस, यस, जहाँ स्टार्टिंग जो यही सब तो चीज़ें चली। और मेरे बीवी को सिर्फ़ पैसों से प्यार है, मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मैं हर जगह बोली हूँ, क्योंकि यही है डायलॉग जो चिपकाते हैं खेसारी जी। कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, खाना नहीं देती हैं, मैं रात को भूखा सो जाता हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मतलब सिम्पैथी गेन करने की कोशिश। यस, सिम्पैथी के लिए वो मेरे बच्चों को तक को, उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा कि बच्चों को भी सिर्फ़ मेरे पैसों से प्यार है। मेरे बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते। आपने कभी पूछा नहीं कि शादी के लिए कमिटमेंट है, कब करेंगे आप शादी? बोले बेटा हम लोग 2 साल बाद शादी करेंगे और
मतलब तब तक मैं हर एक चीज़ कर लूँगा, हर एक चीज़ डिवोर्स एंड ऑल सब हो जाएगा, फिर हम लोग अपना घर लेंगे, अपना रहेंगे, हर एक चीज़ करेंगे और मेरे माँ-बाप हम लोग साथ में रहेंगे सब। तुम उनकी सेवा करना, ओके ठीक है ना। अब प्यार करती हूँ ऑब्वियसली, अपने प्यार के माँ-बाप तो अपने होते ही हैं, समझेंगी और हर एक चीज़ करेंगी। तो ये सब आपके चीज़ें रिलेशनशिप के बारे में फैमिली को पता था? मेरी मम्मी जानती थी बिकॉज़ मैं उनके साथ वर्क करती थी और इमोशनल अब होती है तो माँ को तो मतलब भनक लगी जाती है। सो ये चीज़ें थी। माँ ने कई बार टोका भी था लेकिन प्यार अंधा होता है तो मैं अंधी हो गई थी। काजल जी, रिलेशनशिप कैसा था? मतलब उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था आपको लेकर? रिलेशनशिप ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, तभी 5 साल चला है। आज की डेट में उनके 2-4 महीने भी नहीं चलते रिलेशनशिप्स। आज की डेट में मैंने 1 साल में उनको 5-6 लड़कियों के साथ चेंज होते हुए देखा है। तो आज की और पता नहीं और न जाने कितनी होंगी क्योंकि मैं तो उन्हीं को जानती हूँ जो एक्टर अभी मतलब रिसेंटली काम कर रही है, वर्क कर रही है इंडस्ट्री में। तो उनसे पता चलता है, मतलब लोगों से पता चलता है। पहली बार कब लगा कि यू आर बीइंग चीटेड? देखिए चीटेड का जैसे मुझे बीच-बीच में ऐसे लगता था क्योंकि बीच-बीच में जब वो दूसरी फ़िल्में करने जाते थे, स्टार्टिंग में तो हम जैसे हमारी पैर को लोगों ने हमारी पैर को प्यार दिया है और हमें जो साइन भी करते थे मूवीज़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हमारी पैर जो लोगों को पसंद आई है उसको करते थे, ना कि हम लोग रिलेशन में है इसलिए हम लोग को साइन किया जाता था। हुँ। हमारा वर्क, हमारी केमिस्ट्री उस चीज़ को देखते हुए हम लोग फ़िल्मों में साइन हुए हैं। चाहे कोई भी प्रोड्यूसर ले लो या डायरेक्टर ले लो। मैंने पर्सनली किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कभी कॉल करके नहीं बोला है कि वो फ़िल्म करेंगे उसमें मैं ही रहूँगी, नहीं तो वो फ़िल्म नहीं करेगा। या फिर मैंने केसारी जी को भी कभी फ़ोर्स नहीं किया है कि तुम जो फ़िल्म करोगे उसमें मैं ही रहूँगी, हुँ। वरना मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, नेवर, कभी नहीं। जो जिसके नसीब में है वो काम करे, मैं कभी किसी को फ़ोर्स नहीं करूँ, ना किया है मैंने। और इवन वो भी वैसे ही थे। लेकिन बीच-बीच में फिर बाद में जब मैंने बोला 2 साल बाद कि चलो शादी अब कर लेते हैं हर एक चीज़, तो फिर तब जाके फिर वो धीरे-धीरे उनका माइंड चेंज होना स्टार्ट हुआ। अभी पगली, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, अभी तो लोग हमें पसंद करना स्टार्ट किए हैं, शादी कर लेंगे तो करियर ख़त्म हो जाएगा और ये सब चीज़ें उनका स्टार्ट हो गया कहना। तो फिर बाद में फिर वेट किया, ऐसे करते-करते 5 साल भी हो गए। और इन बिटवीन कई उन्होंने इंडिविजुअल मूवीज़ की और कई मैंने भी की। और उनका कहना था कि बेटा सब लोग बोल रहे हैं कि अब जो ये पैर है वो बहुत दिखने लगा है, तो लोग बोर हो जाएँगे, इसलिए अलग-अलग काम करना भी ज़रूरी है। मैंने बोला हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है, अलग करना भी चाहिए, लोगों को मतलब बोर तो हो ही जाएँगे वैसे भी, एक ही पैर कब तक देखा जाएगा ना। हुँ। तो फिर उन्होंने किसी और लड़की के साथ काम किया, वो ठीक है। और इंडस्ट्री में मैं भी जो हीरो चल रहे हैं उसके साथ काम करूँगी ना, लेकिन वो उनके दुश्मन है सारे। तुम उसके साथ काम कैसे कर सकती हो? तुम उसके साथ क्यों काम कर रही हो? तो किसके साथ करो भई? जो इंडस्ट्री में चल रहा है मैं उसके साथ काम करूँगी ना। ये आप तब की बात कर रहे हो जब आपने प्रेशराइज़ करना शुरू किया शादी के लिए, कमिटमेंट पूरी करने के लिए, तो ऑब्वियसली दूरी जब बनाने के लिए खेसारी ने फिर आपको फिर फ़िल्मों बाद से दूर में करना शुरू कर दिया। हाँ, बाद में यही सब चीज़ों को लेके टारगेट करना, उसके साथ क्यों काम किया, उसके साथ मतलब क्यों वो मेरा दुश्मन है, उसके साथ क्यों किया वो अच्छा नहीं है, वो मेरा दुश्मन है, मतलब सारे तो तुम्हारे दुश्मन ही हैं भई। तो हम लोग घर में बैठ जाएँ, तुम मुझे घर बैठने का पैसा थोड़ी दे रहे हो या दोगे, जो मुझे ब्रेकअप का मुझे फाइनल कॉल काजल राघवानी का था या खेसारी लाल यादव का? मेरा था। बिकॉज़ मैंने उसको चीट करते हुए मैंने पकड़ा है। पकड़ा। मैंने देखा है उसको, मैंने उसको छोड़ा है। जो मैंने उसको छोड़ा है और वो बाहर जाके बोल रहा है बिकॉज़ अभी ये पर्सनल चीज़ था हमारा, तो तुमने ये पब्लिकली उछाला कि ये लड़की बोलने से पहले मैं ही बोल दूँ कि के काजल ने मुझे धोखा दिया, वो बेवफ़ा है। मतलब मैं लड़की गलत हो गई और वो एकदम सही हो गया सबकी नज़र में। बट सबकी नहीं, जो कुछ लोग जो होते हैं जो प्यार में अंधे होते हैं, जिसको लगता है कि ये भगवान है, जो बिल्कुल भी नहीं है। इसको तो मैं शैतान का भी नाम दूँ, शायद उसके भी मन मतलब उसकी बॉडी में दिल टाइप का होगा।
लेकिन वो तो शैतान के भी लायक नहीं है, इसको नाम देना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। काजल, जब प्यार में होते हैं तो लोग इमोशनल होते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं आपके पार्टनर्स की जब आप माफ करते हो। आपको कब लगा कि नहीं, ब्रेकअप करना पड़ेगा? जब मैंने उनको पकड़ा, जब उनकी चीज़ मेरे सामने आई, जब मुझे एक प्रूफ़ मिला, क्या? मैंने वही बोला था कि मुझे जब जब प्रूफ़ मिलेगा मुझे कि ये मुझे चीट कर रहा है, तब मैं एंड करूँगी। तब तक मैं किसी पे यकीन नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैं उससे सच में प्यार करती थी और सच्चा प्यार करती थी। मैं उसकी तरह खेल नहीं खेल रही थी। तो इसलिए, और मुझे मेरा रिलेशन टूटने में मुझे बहुत वो होता है। मैं बहुत घबराती हूँ कि मेरा रिलेशन टूटे नहीं, क्योंकि रिश्ता मेरे मेरे लिए रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। सो ये चीज़ें हैं। और जब मेरे पास उसका लाइव प्रूफ आया, जो चीट करके अपने ऑफिस में किसी लड़कियों को बुला के रखता था या जो भी करता था उनके साथ फिजिकल होता था, तो लाइव प्रूफ मेरे पास आया। तो वो उसका वीडियो बनाते थे, फोटो रखते थे? उनके रूम में कैमरा था, तभी तो वीडियो बना था, और लड़कियों को पता ही नहीं होगा। आप बड़ी बात कह रही हैं काजल, यस, कैमरे पे आप बड़ी बात कह मैं रही हैं कि छोटी बात खेसारी बोल लाल ही नहीं यादव रही हूँ, के मैं रूम में यही कैमरा बात लगा बोल है। रही हूँ जो सच बात है, वही बोल रही हूँ। जो सच है वही बोल रही हूँ। इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ क्यों बनाऊँगी मैं? मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने दबा के रखी थी। आज मैं सच बोल रही हूँ, भले कोई कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ उनके लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग इस दर्द को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ ये घटना घटी नहीं है। और उस जगह वो लड़कियां नहीं हैं, उनकी बहन नहीं है या उनके घर की कोई लड़की नहीं है, इसलिए वो चीज़ वो फील ही नहीं कर रहे हैं। कभी आपको ये डर नहीं लगा कि अगर कैमरे बाकी लड़कियों के लिए हैं तो आप भी ट्रैप हो सकती हैं? सी मुझे नहीं पता है, जब मेरे सामने प्रूफ आया, तब जाके मुझे लगा कि अब पता नहीं, अब भगवान भरोसे है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। डर ये है चीज़ें, लेकिन। अब मुझे डर नहीं है, वो तो मुझे धमका चुके हैं कि भाई तुमने अगर कुछ भी किया या कुछ बोला या कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वायरल कर दूंगा। मैं बोली ठीक है, कर दो, ठीक है कर दो। काजल, भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महिलाएं अब बहुत मुखर नजर आ रही हैं। रानी चैटर्जी ने मनोज तिवारी के खिलाफ बोला कि जब उनका ब्रेकअप हुआ, उनके उनकी जोड़ी जब टूटी थी तो उन्हें फिल्में देना बंद करवा दिया गया। मनोज तिवारी बकायदा कॉल करके कहते थे कि बात उनके साथ फिल्में नहीं होंगी। ऐसे आरोप रवि किशन पे भी लगे हैं, पवन सिंह पर अक्षरा सिंह ने भी आरोप लगाया, यही बातें कही कि सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करवा दिए गए हैं। अब काजल राघवानी कह रही हैं कि खेसारी लाल यादव ने भी ऐसा किया। वो ऐसा क्यों? ये करते मेल हैं, डोमिनेटिंग है। वो ऐसा करते हैं, लेकिन शायद मेरे कर्म अच्छे हैं, लेकिन मेरे कोई प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं हुए हैं, ना वो कैंसिल करवा पाए। ये कोशिश होती है कि महिलाओं को अंदर होती तक है, तोड़ने की। होती है। अगर जब हम लोग लड़कियों के मतलब उसको जब हम लोग नीचे नहीं कर सकते ना, नीचा नहीं कर सकते, तो सीधा चरित्र पर उंगली उठाओ, उसके करियर पे उंगली उठाओ और उसको वैसा कर दो कि वो जीवन में कभी आगे ही ना बढ़ पाए। तो जब लोगों को कोई चीज़ मिलती नहीं है ना लड़की के खिलाफ, तो सीधा वो अपने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। तो यही है डोमिनेटिंग जो ये इंडस्ट्री है हमारी, वो यही है। हमारे अभी भी आज की डेट में भी मुझे बहुत ट्रोल किया जा रहा है। कई लोग जो मुझे जानते ही नहीं है, जो जिनसे मैं मिली ही नहीं हूँ, जो मुझे पर्सनली जानता ही नहीं है ना, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मेरे लिए गंदी चीज़ें बोल रहे हैं, मेरे चरित्र पे मतलब बहुत सारे कमेंट्स करवा रहे हैं, हर एक चीज़ करवा रहे हैं। एटलीस्ट यार पहले जानो तो सही मुझे कि मैं हूँ कैसी लड़की। हम्म। उनके साथ जो पहले के लोग रहते थे, वो आज मेरे लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं। मैंने उनकी लाइफ में क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं और मैंने उनके लिए क्या-क्या किया है। इवन वो भी जानता है इंसान, क्योंकि उसको आज हर लड़की को बोलना पड़ रहा है कि का और हर इंडस्ट्री में कितने लोगों के पास वो बोल चुका है कि मुझे काजल जैसी कोई नहीं मिली। क्योंकि मैंने चार उसको साल सच्चा हो गए प्यार किया, काजल 5 ब्रेकअप साल। के, 5 साल हो गए। आपके हाँ। रिलेशनशिप के 5 साल हो गए, ब्रेकअप के मुझे लगता है 4 साल हुए हैं। अभी आपने बताया 4 साल पहले खेसारी जी हुँ। ने बोला था। 4 साल में अब काजल राघवानी बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं। 4 साल बहुत लंबा 4 इंतजार है। साल बाद नहीं, अभी 4 मतलब 4 दिन पहले से मैंने रखना स्टार्ट किया है।
4 साल पहले मैंने रखा था, तभी भी यही सब चीज़ें धमकाना, ट्रोल करना सब स्टार्ट हो गया था, गाली-गलौच एंड ऑल सारी, तब वो मुझे चीज़ें हर्ट करती थी। कि मतलब मैंने बहुत इज़्ज़त से अपना नाम कमाया है, करियर बनाया है और ये लोग मुझे इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं और इन्हीं लोगों पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं कि मतलब कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये लोग हमारे सपोर्टर ज़रूर रहेंगे, जो जिनको हम अपना फैन्स कहते हैं। मैं तो फैन्स भी नहीं बोलती, मैं फ्रेंड्स लिखती हूँ। मेरे दोस्त है ये, मैं फ्रेंड्स लिखती हूँ। लेकिन पता नहीं, शायद मैं इनकी जाति की नहीं हूँ, जो अभी वो कर रहे हैं, मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मैं उनकी जाति की नहीं हूँ, इसलिए मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और दूसरी बात, मैं लड़की हूँ शायद, मुझे लड़की कार्ड वाला मतलब गर्ल कार्ड खेलना ही होता, तो फिर मैं उसी टाइम खेलती जब मैं उसके साथ रिलेशन में थी, तभी मैं उसको क्यों छोड़ती? ये अभी हिम्मत कहाँ से आई है काजल राघवानी के पास? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे जिस लड़की की। अक्षरा सिंह, मैं नाम लेना यस। चाहूँगी। अक्षरा जी, अ, उन्होंने बहुत हिम्मत करी, उन्होंने बहुत लड़ाई करी है, मैंने देखा है वो चीज़, उनको देखा है और बहुत फेस किया उन्होंने ये सब चीज़ें। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे सिर्फ़ हीरो लोग का चलता है और जैसा वो बोलते हैं वैसा ही होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। हम लोग खुद ही मतलब वो है कि मतलब आज क्या हो रहा है, कल क्या हो जाए, ऐसा है आज की डेट में। यहाँ पे हर लड़की का एक ही है। तो हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों की कोई इज़्ज़त करता नहीं है और हम लोग तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है मैं किसको बोलने जाऊँ कि हम लड़कियों के लिए कुछ करिए आप। बिकॉज़ हम लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के लिए। शायद ये मतलब होता है ना, एक रिस्पेक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। हम लोग अपना दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। अच्छी फ़िल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लड़की हैं और वो लोग मतलब सिंगर हैं, तो आप लोग सब उनको लाइक करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से आप हैं, तो ये सवाल मुझे लगता है कि आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएँगी। कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका दावा है, जो पावर स्टार हैं, जो ट्रेंडिंग स्टार हैं, ये स्टार ये दावा करते हैं कि ये अगर फ़िल्मों में नहीं रहे, तो फ़िल्में नहीं चलती हैं। ये कहा जाता था पहले, लेकिन अभी वो लोग फ़िल्मों में हैं, तो भी फ़िल्में नहीं चल रही हैं। कर्म देखते हैं ना भगवान। मतलब हमें हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहता था हीरो से फिल्में चलती है, अब हीरो बोलेगा वो करना पड़ेगा ना। अब हम क्या कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकते हैं, वो लोग बोल रहे हीरोइन चेंज कर दीजिए, तो होता है ये सब चीज़ें, हीरो बोलता है वो सब चलता था। लेकिन आज बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है रिकवरी करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हो रही है फिल्मों की, इन्हीं हीरोज़ की। अभी मुझे लग रहा है बहुत टाइम बाद ये सूर्यवंशम चली है, अब रिकवरी हुई नहीं हुई मुझे वो नहीं, मैं नहीं जान सकती, मुझे नहीं पता। एक और तस्वीर भोजपुरी की सामने आती है। जो भी एक्ट्रेस हैं जिनको फ़िल्में नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये जो पावर स्टार जो ट्रेंडिंग स्टार है ना, ये लोग मना कर देते हैं। तो ऐसे में ये भी देखा जाता है कि जो महिलाएँ हैं, भोजपुरी एक्ट्रेसेस हैं, वो न्यू कमर्स के साथ काम करती हैं, तो ये प्रॉब्लम है? उनकी नज़र में जी ज़रूर है। जैसे हीरो बोलता है कि लोगों को नई-नई पैर देखना पसंद होता है, नहीं तो बोर हो जाएँगे। तो फिर एक बात बताइए, अगर हम लोग वो लोग नई लड़कियों के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर हम लोग किसी हीरो के साथ क्यों नहीं कर सकते? हम लोग कोई और हीरो के साथ क्यों नहीं कर सकते? लेकिन अगर हम लोग वो लोग किसी एल्बम की लड़की को उठा लेंगे, वो लोग किसी मतलब डांसर्स में से किसी को हीरोइन बना देंगे, कोई बात नहीं, उनका लक है, उनका नसीब है, उन्होंने बनाया, उनको वो मुकाम दिया करने के लिए, चीज़ करने के लिए। लेकिन जिसको एक्टिंग नहीं आती, जिसको डांस नहीं आता, जो डायलॉग्स नहीं बोल पा रहा, उनको भी वो लोग हीरोइन बना देते हैं। और हम लोग अगर किसी के साथ शूट करते हैं, किसी एक्टर के साथ जो न्यू कमर है, तो बोलते हैं छोटे लोगों के साथ काम करने लगी है, इसका करियर खत्म हो गया है, अब इसके पास बचा क्या है? मतलब तुम लोग जो करते हो तो वो सब बड़ा ही होगा और हम लोग अगर कोई न्यू एक्टर के साथ काम करने चले जाएँ तो वो सब छोटे हैं। क्योंकि आप एक बेबाक आवाज़ हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो स्टेज शो पे हम देखते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस की जो जी। केमिस्ट्री होती है,
कई बार ऐसे देखा कि किसी को बोला पैर छूना पड़ेगा। अक्षरा सिंह ने खुद ये आरोप लगाए थे कि हमें पहले ही बोला जाता था कि तुम्हें पैर तो छूना पड़ेगा। या फिर हमने स्टेज शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो बहुत वल्गर है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये स्क्रिप्टेड होता है या क्या लड़कियों बिल्कुल को, नहीं महिलाओं को स्क्रिप्टेड होता ज़बरदस्ती है, करवाना स्क्रिप्टेड पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ये चीज़ें करवाते हैं, ज़बरदस्ती करवाते हैं, अदरवाइज़ फिर काम नहीं मिलेगा। कभी घर आपके बैठ साथ जाओ। आपने कभी फेस किया है इन चीज़ों को? पैर-वैर छुड़वाना मुझे किसी ने नहीं अभी तक वो किया है, ना मैंने किया है। बिकॉज़ मैं उसी के पैर छूती हूँ जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ, ये रिस्पेक्ट के काबिल है, तो मैं उसी के पैर छूती हूँ, अदरवाइज़ नमस्ते। तो ये है, लेकिन उसमें भी रिस्पेक्ट है। हुँ। और दूसरी बात, स्टेज पे चीज़ें होती हैं क्योंकि जो ये एक्टर्स लोग होते हैं वो मतलब कभी भी पकड़ लेना, कैसे भी डांस करना पकड़ के हर एक चीज़ वो तो करते हैं। अब वो अचानक से स्टेज पे जो करेंगे उसको मतलब हम लोग तो शॉक्ड ही रहते, लेकिन पब्लिक के सामने हँसना पड़ता है। नहीं हँसेंगे तो ट्रोल ही करेंगे, हम ही लोग को ट्रोल करेंगे अगर हम लाउड लोग, रिएक्शन नहीं दे सकते। अदरवाइज़ हम लोग आवाज़ उठाते हैं या कुछ करते हैं। एक अभी मुझसे पूछा गया, ये किशलय जी ने पूछा, तो बोले कि आप थप्पड़-वप्पड़ क्यों नहीं मार देते तब? लेकिन भई हम लोग थप्पड़ मार देंगे तो हमारा करियर ही गायब हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? काम ही नहीं कर पाएँगे। जिस इंडस्ट्री में हमने इतने साल दिए हैं, अब अगर मैं कोई और इंडस्ट्री में मैं जाऊँगी तो मेरे लिए स्ट्रगल है ना, कितना टाइम लग जाएगा। तो स्टेज हम शो की लोग बात हम कर रहे लोग हैं। नहीं ले सकते उसमें एक्शन। 25 फरवरी की एक तस्वीर सामने आती है, स्टेज शो में आप लोग गए थे, आप और खेसारी जी। ब्रेकअप हुँ। की बात की ये तस्वीर है। जी। आपको खेसारी जी ने किस किया सबके सामने, जबकि तभी आपके ब्रेकअप की तस्वीरें सामने आई थी। क्या पैचअप हो गया था ब्रेकअप के बाद? जी नहीं, पैचअप यहाँ पे पैचअप की बात नहीं आती है। जैसे मैंने कहा आपसे कि पब्लिक हमारी पैर को देखना चाहती है। हम लोग पब्लिक के लिए हैं। वहाँ पे हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं था। काजल, लेकिन हम लोग ये पब्लिक के लिए, 2024 की बात है, जब आपने आई नो ऑलरेडी अपोज़ किया था। मुझे अभी पता है, बलिया की बात है, बलिया में इवेंट करने गए थे, मुझे पता आपने है। बोला भी कि प्यार को भूला नहीं जा सकता। हाँ, सही बात है, वो तो बोलता ही है हर जगह, वो भी बोलता है हर जगह। ये आपने बातें कही थी। तो सही बात है। सी मैंने मुझे ना मैंने उनसे जो प्यार किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मैंने उनसे सच्चा प्यार किया है। वो कहीं न कहीं मेरे ज़हन में रहेगा ही रहेगा। बट उसने जो ये जो गंध मचाया ना मुझे बदनाम करने का, उस चीज़ से मुझे उसकी नफ़रत है। क्योंकि मैंने कभी उसके बारे में कहीं भी ऑडियंस में नहीं बोला है, स्टार्ट उसी ने किया है। प्यार एक होता है, प्यार में कितनी भी नफ़रत हो जाए ना अगर, लेकिन उसको अगर हम लोग सरेआम बदनाम करना स्टार्ट कर दें तो फिर तुमने प्यार नहीं किया है। अगर तुम अपने प्यार को बोलते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊँगा बाबू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, ये वो फलाना-ढिकाना हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ है। तो वो प्यार नहीं हुआ, लेकिन तुम सरेआम उसको बदनाम कर रहे हो, बताओ, ये लेकिन प्यार है? क्योंकि ब्रेकअप की बात की तो तस्वीर है, जब ब्रेकअप के आपके बाद की बात की तस्वीर है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, बॉलीवुड के भी स्टार्स हैं, ब्रेकअप के बाद साथ में वर्क करते हैं, पब्लिक के लिए करते हैं, उनकी केमिस्ट्री के लिए करते हैं और पब्लिक जो पसंद करती है उसके लिए करते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ़ वहाँ पे लेके नहीं गए हैं। और मेरा भी वही मानना है कि मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ़ निभाने नहीं आई हूँ, मैं पब्लिक के लिए यहाँ पे हूँ। मेरी ऑडियंस के लिए जो हम लोग को देखना चाहती है। मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि हम आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आप दोनों एक हो जाइए एंड सारी चीज़ें। लेकिन वो एक होना पॉसिबल ही नहीं है, अब तो काम भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश की थी कि एज़ एन एक्टर, एज़ एन को-एक्टर हम लोग पब्लिक के लिए वर्क करें। लेकिन उनका ये है कि रिलेशन में रहो तो वर्क हो। ये बातें हैं। मैं भोजपुरी का एक और अवार्ड शो की हुँ, तस्वीर भी हम देख लेते हैं। उसमें हुआ ये कि रवि किशन ने भोजपुरी के 2 स्टार्स को मिलाया। आपको पता है खेसारी लाल यादव और लखनऊ पवन सिंह, फ़िल्म लखनऊ की फेयर। बात। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें रवि किशन ने दोनों स्टार्स को मिलवा दिया। विवाद एक तरफ खत्म हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक नया विवाद सामने आया, यामिनी सिंह वर्सेस आप। हुँ। वो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि तभी आप उनसे रिलेशन तोड़ के
खेसारी लाल यादव जी के साथ आपका रिलेशन खत्म हुआ था, यामिनी सिंह की एंट्री हुई थी, और क्योंकि आपका पैचअप दिख रहा था स्टेज पे, यामिनी को ये बुरा लग गया और यामिनी ने फिर खेसारी लाल यादव को ब्लॉक कर दिया। मेरा उनसे कोई रिलेशन ही नहीं था, हालांकि वहाँ पे यामिनी का उनसे रिलेशन था। और मेरा जैसे मेरा यही सवाल है, एग्जैक्टली मेरा यही यस सवाल यस है। यस, उसने ये भी तक कहा था, जैसे वो लंदन जा रहे थे, जब वो उनकी पहली फिल्म या दूसरी फिल्म जो भी होंगी, वो लंदन जा रही थी शूट करने के लिए। यामिनी की बात आई है तो मैं आज बता ही देना चाहूँगी, बिकॉज वो मेरे बारे में बहुत गलत कुछ बोल चुकी है कि कौन है काजल राघवानी, मैं नहीं जानती। तो उसी ने 2 घंटे लंदन जाने के पहले मुझसे बात करी थी, और उसी लड़की ने मुझसे कई बार कहा है कि सारी सर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी लाइफ में वापस आ जाइए, वो रोते रहते हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है। एंड मैंने बोला कि देखो ये सब चीज़ हो नहीं सकती है, बट तुम आगे बढ़ो और तुम आगे काम करो, और मुझे खुशी है कि तुम उनके साथ काम कर रही हो। तुम्हारा जो तुमने मेहनत की है आज तक, उसका तुमको ये फल मिल रहा है, और तुमको एक स्टार के साथ फिल्म मिली है, तो तुम उसको करो, आगे काम करो और अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। मैं ये बोलती हूँ बिकॉज मैं उस इंसान को देख चुकी हूँ कि वो किस तरह से चीज़ करता है लड़कियों को बताने के लिए। बट वही लंदन जाके वो लोग का केमिस्ट्री बना, लोग एक हुए या जो भी है, और रिलेशन वहाँ से ही सुनने में आया कि दोनों का रिलेशन बन गया है, वो दोनों प्यार करने लगे या जो भी है। और ठीक है, कोई बात नहीं, प्यार हो गया तो फिर ब्रेकअप होने में भी टाइम नहीं लगा। और रही बात लखनऊ की, सो इवेंट की, एज एन को स्टार मैं उनसे मिली थी, एज एन हमारी हम लोग इवेंट करने गए हैं, तो वहाँ पे दुश्मनी लेके तो जाएंगे नहीं कोई भी। ऑब्वियसली। अगर वो मेरा दुश्मन मेरे बाजू में भी बैठा है, ऐसे तो कई लोग हैं जिनसे मैं बात ही नहीं करती हूँ इंडस्ट्री में, अगर लेकिन मेरे पास आके बैठेगा, और मतलब बैठेगा या फिर मैं उसके पास आके बैठी, तो प्रॉब्लम ही क्या है। हम लोग एक इंडस्ट्री से हैं, और हम यहाँ पे अगर सारे इंडस्ट्री के सारे कलाकार मिले हैं, तो वो हम लोग इंडस्ट्री के लिए मिले हैं, एक अवार्ड फंक्शन के लिए मिले हैं, यहाँ पे अपनी दुश्मनी निभाने थोड़ी ना आए हम लोग। तो वो उनके दुश्मन के साथ बैठी थी, चिंटू जी के साथ, और फिर मैंने केसारी जी को बोला आइए हम लोग यहाँ पे बैठते हैं साथ में। तो ऐसे ऐसे जब चल रहा था, और तब केसारी जी की तबीयत खराब थी, क्योंकि वो थोड़ा दूर जाके बैठे थे और एंड की सीट्स थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था, स्टार है भाई। तो हम लोग, मैं मिडल में बैठी थी, मैंने बोला आइए यहाँ पे बैठिए, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उनको मेरे पास बिठाया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको बहुत फ़ीवर आया था, और एकदम आँखों से एकदम पानी, लाल लाल आँख हो गई थी, और फ़ीवर उनको लिटरली बहुत था। फिर वो अपने रूम में गए, और उनका अवार्ड भी मैं लेने गई हूँ। ठीक है, एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग मैं गई हूँ, उसमें क्या है यार। मुझे मुझे दुश्मनी लेके नहीं चलना था, मैं चाहती थी कि नॉर्मल चीज़ें हो, हमको रिलेशन नहीं निभाना है, हम लोग को वैसा रिलेशन में जाना नहीं है वापस, लेकिन हम लोग एक नॉर्मल लाइफ तो रह ही सकते हैं, जी सकते हैं, एक फ्रेंड बन के रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बॉलीवुड में आर्टिस्ट लोग नहीं मिलते हैं क्या, बात नहीं करते हैं, कईयों के साथ रिलेशन रहा है, शादी किसी और के साथ हुई है, लेकिन फिर भी साथ में काम करते हैं ना। तो मेंटेलिटी वैसी ही रखो ना यार अगर उसमें। अभी आपको फिल्म ऑफर की जाती है खेसारी लाल यादव जी के अभी मैं साथ? नहीं करूँगी, फ्रैंकली बता रही हूँ, अभी मैं नहीं करूँगी, और मुझे करनी भी नहीं है। और अभी ये बोलेंगे, अभी मैं ये बोल रही हूँ ना मुझे करनी नहीं है, तो वो बोलेगा कि ऑफ़र कहाँ हो रहा है, लेकिन मुझे पता है ऑफ़र होती है फ़िल्म में। लोग चाह रहे थे कि हम लोग साथ में काम करें, मेहंदी 4 के लिए भी तक बात हुई थी मुझसे। 6 महीने पहले तक आपने एफर्ट दिखाया अपने रिश्तों को लेकर, अभी आपने बोला मुझे एक मेक इट। नॉर्मल हेल्दी रिलेशन रखना था, कि हम लोग ऑडियंस के लिए यहाँ पे, हम लोग अपने फैन्स के लिए यहाँ पे काम कर ये रहे हैं ना। 6 महीने में क्या बदल गया? अ कुछ भी नहीं, अभी अभी तो क्योंकि मैं उनके फोटोज तो साथ, आपने पहले देख अभी लिए अभी थे। रिसेंटली मैंने वो फोटोज, और वो देखिए पर्सनल लाइफ था वो मेरा, हम्म। और पर्सनल लाइफ और मैं वर्किंग वाला लाइफ में मिक्स नहीं करती हूँ, वो मेरा पर्सनल फिर लाइफ था। अभी अभी अचानक से अभी छह अभी महीने में। रिसेंटली क्या हुआ था, अभी तो मैंने रिसेंटली होली का गाना भी किया था उनके साथ। हम्म। उसके बाद क्या हुआ था, उनका कमेंट। हाँ, ये जो ट्रोल करना, और उनके जो इंटरव्यूज देना, जबकि मैं उनका नाम तक नहीं लेती हूँ कहीं पे भी।
ना मैं तो उनकी आपने कॉल कहीं करके बात पूछा करती नहीं? हूँ। जैसे शिवांकर जी के यहाँ जो ये डिफेंडर टेम्पो वाला वो इंटरव्यू दे के आए हैं, एग्ज़ैक्टली औकात उन्होंने होनी ये कहा चाहिए। था कि ठेले से मॉल में कोई नहीं, किसी को ले जा रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था। डिफेंडर से मतलब उतर के ऑटो में उतर के बैठेगी। ऑटो में बैठेगी तो डिफेंडर में थोड़ी बिठाऊँगा, हुँ। औकात होनी चाहिए छूने की एंड ऑल सारी चीज़ें, जो भी बोला था सबको पता है। उसके लिए मैंने जवाब दिया कि आप पैदा होते ही डिफेंडर में पैर रख के आए थे क्या? मतलब पैदा होते ही सीधा डिफेंडर में आए थे क्या आप? तो उस चीज़ का उनको बुरा लग गया और उसके बाद फिर मुझे ट्रोल करना स्टार्ट करवा दिया अपने लोगों से। और फिर मैं एक इवेंट करने गई थी, तो वहाँ पे मेरी गाड़ी पे वार किया गया था, मुझे टॉर्चर किया गया था, बदतमीज़ी की गई थी मेरे साथ। आपको कैसे पता कि खेसारी जी ने करवाया है? क्योंकि वहाँ पे सब बोलना स्टार्ट कर दिए थे, खेसारी का पावर देखा ना, खेसारी से उलझने का यही वो होता है, क्या बोलते हैं उसको? अंजाम होता है। अंजाम होता है, यस। तो ये भी तो हो सकता है कि उनके समर्थक हों, लेकिन खेसारी जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं हो। मैंने सुना है ये। और क्योंकि वो ऐसे दंगा बहुत करवाते हैं अपना पावर दिखाने के लिए, लोगों को डराते हैं, ये सब चीज़ें मैंने कभी सुना आपने है। देखा है, मतलब रिलेशन में रहे तो आपने मैं ये देखा 5 है? साल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं उनकी देख चुकी हूँ, जो अ, कहीं पे बच्चे गोद लिए, कहीं पे कुछ किया, किसी के कुछ नहीं है, तो जाना वहाँ पे, मीडिया वालों को खुद से ही कॉल करके बुलाना, उनके लोगों को बोलते थे कि बुलाओ मीडिया वालों को, चलते हैं वहाँ पे, 4-5 गाड़ी लेके जाएँगे, फिर वहाँ पे कुछ देंगे और उसके बाद फिर अपना हाइलाइट हो जाएगा। यू वांटेड टू से कि खेसारी हैज़ टू फेसेस। पब्लिसिटी। पब्लिसिटी। खेसारी जी के व्यक्तित्व को काजल राघवानी कैसे जानती हैं? खेसारी जी आपकी नज़र में क्या हैं? एज़ एन एक्टर वो अच्छे हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए एज़ एन एक्टर वो अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं। हुँ। उनसे बड़ा हार्ड वर्कर मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कोई है। बट एज़ इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कहा जाए कि कोई रिलेशनशिप में अगर वो है, तो वो बिल्कुल लॉयल नहीं है उसके लिए और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी लड़की के लिए। क्योंकि आप खेसारी के लिए बहुत बुरा नहीं कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि उन्होंने मैं धमकी खेसारी जी के दिलाया। वर्क की कभी बुराई नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैंने उनको हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 6-6 घंटे वो इंसान बिना चप्पल, जूते पहने वो 6-6 घंटा स्टेज पे परफ़ॉर्म करता था, पूरा पसीना-पसीना हो जाता। मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूल सकती और चाहे कितनी भी चीज़ें हो जाए हमारे बीच में, लड़ाई-झगड़े कुछ भी हो जाए, मैं उसका हार्ड वर्क कभी नहीं भूलूँगी। अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए आपके दिल में? बिल्कुल, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रोल करवा के जो गाली-गलौज करवाना उन्हीं के लोगों से, उस चीज़ को लेके अब तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बट ऐसा लग रहा है काजल कि ये बस एक्शन का रिप्ले है। खेसारी जी ने ऐसा बोला और खेसारी जी ने गाड़ी पे हमला कराया तो काजल राघवानी ने बोल वो दिया। मुझे बस यही कि इतना वो कैसे गिर सकते हैं, मेरी नज़र में वो अब यही है। लेकिन मैं वर्क की उनकी कभी बुराई नहीं करूँगी। अगर खेसारी जी ने आपको कॉल किया, हुँ, तो फिर आप दोबारा से उनके साथ फ्रेंडशिप में रहोगे? नहीं। उन्होंने 2-3 दिन से वो कॉल कर रहे थे मेरे स्टाफ को, बट मैंने उनसे बात नहीं करी, मुझे करनी ही नहीं है। स्टाफ से कुछ बात हुई उनकी? स्टाफ को बोल रहे थे ना, वही तो बोल रहे थे स्टाफ को कि उसको समझा दो, वो ठीक नहीं कर रही है, प्रॉब्लम हो रही है। उसने और उनका तो ये चीज़ सेंस समझ में नहीं आया। उन्होंने मेरे स्टाफ को ये बोला कि उन्होंने आकांक्षा पुरी को वीडियो भेज दिया। फिर बाद में मैंने कौन आकांक्षा पुरी? तो बाद में बोला कि मैम वो चुम्मा चुम्मा जो उन्होंने अभी एल्बम किया है, तो उसमें जो है ना वो आकांक्षा पुरी, उसके उसको आपने कोई वीडियो भेजा है क्या? मैंने बोला मुझे यही काम बचा है क्या? मैं क्यों भेजूँगी उसको? और ये बात समझ में आती है, भई तुम अपनी बीवी की बोलने के लिए फ़ोन कर रहे हो कि चंदा को तुमने वीडियो भेजा तो समझ में आता है। तुमको आकांक्षा पुरी का बुरा क्यों लग रहा है? आप ये इशारों में ये कहना चाहती हैं कि आपके बाद मतलब यामिनी, शर्म आनी यामिनी के चाहिए बाद थी, आकांक्षा शर्म पुरी। आनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं आती भाई इंसान को? ख़ैर एनीवेज़। अच्छा, चुम्मा की बात करी थी आप, सॉन्ग आया तो मुझे अभी याद आया। अभी पवन सिंह ने एक बार फिर से बॉलीवुड में, ये दूसरा गाना है पवन सिंह का, काफ़ी वायरल सॉन्ग है, नंबर 1 ट्रेंडिंग रहा। उसके बाद खेसारी जी का भी चुम्मा सॉन्ग ही आता है।
क्यों करना पड़ता है खेसारी जी को? आपको क्या लग रहा है ये जो सॉन्ग आया अभी उनका चुम्मा रिसेंटली चुम्मा से था, इनका भी चुम्मा से है, मतलब सेम ट्रैक क्यों? मुझे लगता है कोइंसिडेंटली होगा हुआ होगा, बिकॉज तुरंत तुरंत गाना आया ना ये। दोनों का शूट हुआ होगा और रिलीज भी एक ही साथ हुआ है, क्योंकि इनका भी गाना बड़ा ही था और पवन जी का भी हिंदी लेवल का था। सो मेरे ख्याल से शूट पहले से ही हो रखा होगा, और गानों में दोनों में चुम्मा चुम्मा लाइन तो है ही है। तो वो कोइंसिडेंटली मुझे लगता है वो हुआ होगा। इस बार उन्होंने मतलब ये कोई वो नहीं किया होगा कि उसका आया है इसलिए मैंने ये डाला है, या इसका आया है वो आने वाला था इसलिए मैंने वो कर लिया। मुझे नहीं लगता इस बार। इन्हें तो ऐसे तो बीच-बीच में कई ऐसी चीज़ आने लगती है कि इन्होंने किसी का गाना चोरी कर लिया। वहाँ पे जैसे स्टूडियोज़ होते हैं यहाँ पे, तो हर जगह लोग रखे हुए होते हैं। भाई ये गाना एकदम मस्त है, इसको गा लीजिए फटाक से। रातों रात गाना गाते हैं, सुबह रिलीज़, रातों रात शूटिंग करके। ये चीज़ें मैंने देखी है कई। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपकी फ़िल्मों के साथ? मेरी फ़िल्मों के साथ नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ें हुई है। मैंने कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ फ़ेस नहीं की है। शायद मेरे कर्म अच्छे हैं यार। लकी मैंने मानते हो अच्छे आप? किए हैं। लकी नहीं हूँ। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, शायद इसलिए। ये पे बैक है कर्मा। खेसारी जी के ये व्यक्तित्व के बारे में आपने बताया क्योंकि आप एक सीनियर एक्ट्रेस हैं और खेसारी लाल यादव से हुँ। पहले आपने पवन सिंह के साथ भी काम किया और बहुत सराहा जाता था मैं और खेसारी जी की सीनियर पवन जी के साथ हूँ इसलिए नहीं हूँ। मैंने खेसारी जी के पहले मतलब इस गुजरात इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में काम किया। मैंने गुजरात इंडस्ट्री में मैंने 4 साल वर्क किया है, तो शायद मैं सीनियर कही जाऊँगी। शायद नहीं आप हो। तो पवन सिंह के साथ भी आपने पहले काम किया खेसारी जी के साथ। पवन सिंह का व्यक्तित्व काजल राघवानी को कैसा लगता है? और खेसारी और पवन जी के बीच आपको अगर किसी एक को चुनना हो देखिए मुझे प्रोफेशनली तो कौन बेहतर है? मुझे क्या लगता है, पवन जी ने कभी भी मुझे कभी भी ट्रोल नहीं किया है पब्लिक के सामने। ना ही ऐसी कोई अभद्र टाइप की चीज़ें की है या मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। मैंने आज तक पवन जी को इन सब चीज़ों के लिए नहीं देखा है। और केसारी जी हमेशा करते आए हैं, क्योंकि वो कभी किसी लड़की को ऊपर देख ही नहीं सकते। उनकी नीयत में ही नहीं है ये चीज़। क्योंकि वो हर लड़की के पीछे पड़ जाते हैं, हर लड़की को टारगेट करते हैं। तो आप उनके साथ रहिए, क्या अंदर क्या फीलिंग है उनकी? बोल तो रही हूँ, वो कभी किसी लड़की को ऊपर देख ही नहीं सकता है, कि कोई लड़की आगे बढ़े, कोई लड़की अपना नाम कमाए। वो उल्टा वो ये सब जो चीज़ें कर रहा है कि यही ना उसका नाम खराब कर रहा है। नाम वो करने के लिए। बीच में मतलब ये सब करके उन्होंने हर लड़कियों के ऊपर गाने गाए हैं। जिनके साथ रिलेशन में रहे वो या ब्रेकअप हुआ तो गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं लड़कियों के नाम पे। मेरे भी नाम पे उन्होंने गाना गाया, और मैं उनके मैनेजर को कॉल करके बोलती हूँ कि आपने ये क्यों किया? तो बोलते हुँ। काजल नाम की लड़की आप अकेली हैं पूरे दुनिया में। और उसी कुछ टाइम बाद उनकी बेटी के नाम पे, कृति के नाम पे गाना आया, और तब लाइव आके रो रहे हैं कि आप लोग बेटी को तो छोड़ दो, मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो? उसने क्या बिगाड़ा है? वो तो बच्ची है, बेटी है। तो हम भी तो किसी के घर की बेटियाँ हैं। मतलब कृति नाम, मैंने भी यही बोला कि कृति नाम की लड़की तो फिर दुनिया में अकेली होगी नहीं, और भी तो कृति नाम की लड़की होगी, तो फिर तुमने क्यों बुरा माना? मतलब तुम किसी और की बेटियों के नाम पे गाना बनाओ, वो सही है, उनके फैन्स को भी ये चीज़ सही लगती है। लेकिन उनकी बेटी के नाम पे, कृति के नाम पे अगर कोई गाना बने तो वो बुरा है। उसको उठवाया, पब्लिक जानती है, वो खुद भी बेचारा सिंगर देखता होगा, हर एक चीज़ देखता होगा मुझे। तो उस सिंगर को घर से उठवाया लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने, उसको पिटवाया, हर एक चीज़ करा, पुलिस स्टेशन में उसको डाला, जेल में रखा, हर एक चीज़ किया। क्यों? तभी आप रिलेशन में थी जब ये चीज़ें हुई? ब्रेकअप नहीं, हो चुका था। नहीं। हुँ। रिलेशन में रहने में कभी आपने खेसारी जी की ऐसी चीज़ें देखी जो गलत थी, आपने अपोज़ किया? हाँ, मेरे साथ रहते हुए वो कई लड़कियों के साथ रिलेशन में थे। वो मैं सुनती थी। उसके बाद कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे मैं फ़ील करती थी, क्योंकि दूसरी लड़कियों के साथ जब शूट करने जाते थे, तो जो इंसान 12 बजे सोता था, वो 7 ही बजे सो जा रहा है, तो कुछ हज़म नहीं होता था वो बात।
और मुझे ब्लॉक करके रख देना 10-10 दिन, 12-12 दिन, जितने दिन शूट चल रहा है उतने दिन। तो समझ सकती हूँ मैं क्या चल रहा होगा, कैसे आपने चल रहा अपोज नहीं होगा। किया कभी, बोला नहीं? बोला ना, झगड़ा होता था, फिर वो बोलता था कुछ भी नहीं है, तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है, फिर ये सब चीज़ें करते-करते कभी फिर हाथ उठाया है खेसारी जी ने? नहीं, बस वो गाली-गलौज टाइप का कुछ चलता रहता था उनका, गालियाँ देते थे? हाथ नहीं उठाया। फिर आप क्या करती थी? कुछ भी नहीं करती थी, क्या रोऊँगी और क्या करूँगी? प्यार करती थी ना यार, नहीं, इतने प्यार तो साल। खेसारी भी करते थे ना। पहले तो आपको उन्होंने प्रपोज किया, आपसे ज्यादा प्यार तो मुझे लगता है वो करते वही होंगे बातें आपको। हैं, देखो अगर शादी हो जाती है, फिर पति अपनी बीवी को गाली देता है, तो क्या बीवी घर छोड़ के चली जाती है? सुनती रहती है ना? तो जब मैंने अपने रिलेशन को इतना मैंने वक़्त दिया है, उस चीज़ को मैंने हर एक कोशिश की है, शायद ही उनकी पत्नी से ज़्यादा ही मैंने उनकी केयर की है और वो जीवन भर नहीं भूलेगा उस चीज़ को। तो मैं कैसे उसको छोड़ के जाती? मैंने उससे प्यार किया है, वो भगवान जानता है। लेकिन उसने खेल खेला, वो भी भगवान जानता है और खुद भी जानता है। सॉरी नहीं बोला कभी? बहुत बार बोला। बोलते हैं, बोला है। तो बट अब एक चीज़ जो ज़हन में अभी बैठ गई है, अब कितनी बार गलतियों को माफ़ करेंगे? ये चीज़ है ना। और जब लाइफ साथ में हाथ में दिख जाए, तो फिर तब तो फिर कैसे ही मतलब। तब तक सिर्फ़ सुनती थी और जब देख लूँ तो फिर तो सब ख़त्म हो गया ना, दुनिया ही ख़त्म हो गई, ये हाल था। उसके बाद लोग बोलते थे कि हम तो पहले ही बोले थे आपको कि वो तुम्हारा नहीं है, तुमको पहले ही बोला था, तुम समझ नहीं रही थी, अब समझ में आ गया तुमको। मैंने हाँ, आ गया। अब चाँद तारे सब एक ही साथ दिख रहे हैं मुझे। काजल ने मूव ऑन कर लेकिन लिया वो है? करियर के लिए बिल्कुल भी नहीं था उनके साथ रिलेशन, बिकॉज़ उनके पहले भी मैं अच्छा खासा अपना काम कर रही थी। उनके बाद भी मैं बहुत अच्छा खासा काम कर रही हूँ और शायद उससे ज़्यादा ही कर रही हूँ। तो उनके साथ कोई करियर के लिए मेरा रिलेशन नहीं था। वो एक दिल का रिलेशन था, कनेक्शन था बस। खेसारी के लिए जो फीलिंग थी आपके दिल में, कब अभी वो कभी मूव ऑन किया आपने अभी? किसी और के लिए वो वैसी फीलिंग आई? पर्सनल लाइफ़ नहीं बात करना चाहूँगी, सॉरी। चलिए कोई बात हुँ। नहीं। अभी इंडस्ट्री की जो चीज़ें चल रही हैं, अश्लीलता को लेकर भी कई कई सारे सवाल उठने लगे हैं। हालाँकि एल्बम अलग होता है, फ़िल्में अलग होती हैं। लेकिन क्योंकि जो स्टार है, फ़िल्म स्टार, वो भी एल्बम करते हैं, इसलिए दोनों को जोड़ के देखा जाता है। क्योंकि हम बॉलीवुड में देखते हैं, जो स्टार्स हैं, वो एल्बम से बहुत दूर रहते हैं, दोनों इंडस्ट्री अलग मानते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे नहीं है, क्योंकि सिंगर्स ही एक्टर बने हुए हैं। तो एल्बम करना उनकी मजबूरी है और वो एक्टिंग भी करते हैं। अश्लीलता पे लगाम कैसे लगेगा? ये तो गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। और सबसे पहले तो जैसे हमारे स्टार लोग अगर बोलते हैं कि अश्लील चीज़ें हटानी चाहिए ताकि पूरे फैमिली वाले देख सकें, तो खुद ही तो बना रहे हैं। राइटर्स खुद ही तो गाने लिख रहे हैं अश्लील, तभी तो सिंगर गा भी रहा है। हुँ। और सिंगर को जब पता है कि अश्लील चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, आप जो परोसोगे, वही तो लोग देखेंगे ना। जो हम लोग परोस रहे हैं, तो वही तो लोग देख रहे हैं। तो अगर हम लोग वो चीज़ करना ही बंद कर दें, तो फिर आपकी भी बहन, बेटी देख के बैठ के सुन पाएँगी अच्छे गाने और हमारे लोग भी देख पाएँगे, बैठ पाएँगे, सुन पाएँगे। तो इनिशिएट एक्टर्स को करना चाहिए। एक्टर्स को ही करना चाहिए क्योंकि वही तो गाते हैं। हुँ। हम थोड़ी गाने जा रहे हैं, मैं थोड़ी सिंगर हूँ। मैं गाती भी हूँ तो भजन-वजन गा लेती हूँ कभी-कभी। हुँ। अभी हाल में गाया है आपने। हाँ, अभी मैंने शिव तांडव भी गाया है, तो अभी कुछ दिन बाद वो आएगा। ये शिव तांडव से पहले आपने अइगिरी नंदिनी मेरा अभी जस्ट आया था। निमिया की डाढ़ मैया का एक हुँ, गाना आया था। तो ये भक्ति गीतों में भी काजल राघवानी की जो एंट्री हुई है, मैं ये जानना चाहूँगी, बिकॉज़ ये मुझे एनर्जी चाहिए थी आपको नहीं, लड़ने के एनर्जी लिए? की बात नहीं है, मुझे पसंद है। मैं पता है निमिया की डाढ़ मैया, छठ के सॉन्ग्स मैं बहुत सुनती हूँ। मुझे वो धुन अच्छी लगती है, मुझे वो फ़ोक सॉन्ग जो आप लोग का है, वो बहुत प्यारा लगता है। तो सो छठ का गाना आपको आता है? मेरे मन में था कि मैं ये गाना गाऊँगी ज़रूर। मेरी मम्मी बोलती तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, छोटी-सी पतली-सी कोयल जैसी है, तू गाना गाना, तो ऐसे करती है मेरी मम्मी। सो मैंने गाया फिर। छठ का गाना आपको आता है? हाँ। कुछ सुनाना चाहेंगी आप?
जैसे कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। आप ही गाओ। पहनी ना काना जी पियरिया, बहंगी की छठी माई के जाए। हाँ। सब प्यारा छठ लगता है। क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो हमारे लिए छठ एक भावना है, हम उसको जीते हैं। काजल राघवानी गुजरात से हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आई हैं। आप भी वैसे लोगों से मिलती होंगी, बिहारी के बीच आप भी रहती हैं। छठ आपके लिए क्या है? काजल राघवानी के लिए क्या है? पता है अभी कुछ दिनों से ना जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ना, पता नहीं क्यों ना मन से, मेरे रूह से ना ऐसे आह निकल रही है उन लोग के लिए कि मतलब मैंने इन लोग का कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना ही ये लोग मुझे जानते हैं, और जिस इंसान ने ये खेल खेला है वो बहुत संतुष्टि के साथ एकदम आराम से एंजॉय कर रहा है, जबकि उसको पता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलत किया है। मैं आप लोग बहुत छठी माँ को मानते हैं ना, बट मैंने सिर्फ सुना है उनकी जो उनकी ये है शक्ति है उसके बारे में। मैं छठी माँ से प्रे कर रही हूँ कि आप हैं ना, तो आप इनको जवाब देना। अगर आप सच में हैं और मैं सच में सुन रही हूँ आपके लिए, तो जवाब आप इनको देंगी, अब मैं नहीं दूंगी। मन से यही आह निकल रही है, बिकॉज ये कहते हैं कि लोग हम बहुत छठ माँ से टॉर्चर जो कर रहे हैं। मांगते हैं वो पूरा होता है। और जिस दिन वो पूरा करेंगी मैं छठी माँ का व्रत करूंगी, डेफिनेटली करूंगी। कैसे आपको लगेगा कि ये चीज़ें पूरा हो गई है? आपके लिए क्या करना है छठी माँ को? क्या माँग है आपकी? कुछ तो होगा। आपको होप है कि होगा? रावण का अंत तो होना चाहिए ना। रावण खेसारी लाल यादव है? मुझे नाम नहीं लेना, बट रावण का अंत तो होना ही चाहिए, बुराई का अंत होना चाहिए। थोड़ा हम जॉली मोड में भी आ जाते हैं। आप बिहार जाते हो क्योंकि बिहार और यूपी से, आप भले ही गुजरात से हो, लेकिन ज़्यादातर लोग आपको बिहारी समझते हैं, जानते हैं, और लगाव भी है फ़िल्मों में। बिहार के लिए आप काम भी करते हो। बिहार जब जाते हो तो कैसा रिस्पॉन्स होता है, और बिहार आपके लिए क्या है? बिहार मेरी ज़िंदगी है आज की डेट में। आज मैं जो भी हूँ, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, जितने भी लोग मुझे पसंद करें उन्हीं लोग से, तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। आज उन्हीं की वजह से मैं अपना घर चला रही हूँ, मेरी मम्मी खुश है, मेरी मम्मी को मैं उसके सपने पूरे कर पा रही हूँ, या मैं कुछ एनिमल्स के लिए कुछ कर पा रही हूँ जो। एनिमल्स के लिए? यस, मैं एनिमल लवर हूँ, तो मैं अपने जो मुझे फ़ंड मिलता है मूवीज़ का, तो मैं उसमें से कुछ उनके लिए निकालती हूँ, और उनके लिए खाना वाना हर एक चीज़ अपने, जब भी मैं शूटिंग वूटिंग में जाती हूँ तो फिर गाड़ी में भर भर के रखती हूँ और सबको खिलाते जाती हूँ रास्ते में रोक रोक के। स्ट्रीट डॉग्स? स्ट्रीट डॉग्स है, या फिर नंदी है, गाय माता है, बंदर है, जो मिल जाए। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? बिकॉज़ मैं एनिमल लवर हूँ, मैं बचपन से, मेरे पूरे परिवार में सारे एनिमल लवर है। सो बचपन से, मतलब अगर, क्योंकि उन लोग की लाइफ कम होती है पेट्स की, तो जैसे अगर कोई किसी को कुछ हो गया, मतलब अनहोनी हो गई, डेथ हो गई किसी की, तो मेरे घर में मतलब विदिन इन 15 डेज़ दूसरा आना ही आना है, अदरवाइज़ मैं खुद ही नहीं रह पाती हूँ। उनसे जो पॉजिटिव चीज़ मिलती है, पॉजिटिवनेस होती है उनके अंदर ना, अगर मैं कितनी भी सैड रहूँ या कुछ भी रहूँ, बस उसका चेहरा देख लूँ ना, तो मैं सब दुनिया भूल जाती हूँ, ब्रह्मांड भूल जाऊँ, मैं अपना सब दुख दर्द भूल जाती हूँ। काजल, आप अपनी माँ की बात अभी कर रहे थे, आप बहुत कनेक्टेड हो अपनी मम्मी से। यस। तो ये जो इंसिडेंट चल रहा है, ये जो विवाद चल रहा मेरी है। माँ ने मुझे पता है क्या बोला, जब मैंने पहली बार ये सब चीज़ की, हुँ। मेरी माँ को मैंने वो गाड़ी फोड़ी, इन सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई थी। फिर जब पता चला, जब ये इंटरव्यू मैंने दिया, तब बोली कि आज के बाद तू इवेंट करने मत जाना। डर है सीधा। आपकी मम्मी को? ऑब्वियसली उनकी एक बेटी, मतलब बेटी तो और एक है, मेरी बहन है, बट मैं दूर रहती हूँ, मैं छोटी हूँ उस घर में, सबसे छोटी हूँ, तो उतना ही प्यार भी है मुझसे। और मेरा घर है, मैं खुद अपना, मतलब जैसे होता है ना घर की, जैसे मैं हूँ वो, मैं नहीं रहूँगी तो फिर सब खत्म हो जाएगा, ऐसा।
तो उस चीज़ का भी है, मुझे भी उस चीज़ का डर है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी माँ को, मेरी फैमिली को कौन सँभालेगा? तो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं भगवान से प्रे करती हूँ, छठी माँ से इसलिए प्रे किया, महादेव से इसलिए प्रे किया। ये बुराई का नाश आपको करना है अब। आपने अभी बिहार के बारे में ज़िक्र किया कि वहाँ जाते तो बहुत प्यार मिलता है, बिहार आपकी ज़िंदगी है। बिहार में कुछ ऐसा खाया जो बहुत ही अच्छा लिट्टी-चोखा, लगा? खाया? मोरिया का, कंपल्सरी है और मम्मी के लिए भी पार्सल जाता है 50 तक। क्या लगता है, कैसा लगता है खाने के बाद? बेस्ट। कभी बनाया है घर में लिट्टी-चोखा? नहीं, आती नहीं है, सॉरी। बस खाया है, खाया मस्त। है, मतलब पटना से लेके जाती हूँ मोरिया लोग से, वो दुकान वाले भैया भी जानते हैं, उसमें पवन सिंह का फ़ोटो भी लगा हुआ है, अरे! उसी दुकान में जाती हूँ, वहीं से लेती हूँ। सामने केसरी जी वाला भी फ़ोटो लगाया है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, यहाँ से लेती मतलब हूँ। आप लिट्टी-चोखा में भी ये देखते हो कि कौन पवन जी का है, कौन खेसारी जी का है। नहीं, बट पवन जी वाला जो बनाता है, वो टेस्टी टेस्टी होता है। बनाता है। टेस्टी बन जाता है या लगता है? नहीं, बनाता है, दोनों का, इस बार दोनों साइड का लेके गई थी, लेकिन यहाँ का ज़्यादा टेस्टी लगा था। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आपका तो प्लान होगा ही बिहार जाने का, तो आप क्या करना चाहोगी? कहाँ पहले तो घूमना चाहोगी? घूमना क्या होता है बिहार में, बस जाती हूँ अपने इवेंट्स के लिए जाती हूँ ज़्यादातर, अभी तो वहाँ बिहार में शूट होते नहीं हैं। और इस बार मैं चाहूँगी कि मतलब कोई मुझे वहाँ पे मिल जाए गवर्नमेंट सपोर्टर, जो मैं जिसके पास जाके अपना दुख दुख दर्द सुना पाऊँ और मैं उनको बोल पाऊँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिए अब तो कर रही है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हमारी फीमेल फ़िल्म नीति भी बनी है। एक्ट्रेसेस को प्लीज़ सपोर्ट करिए। यहाँ पे मेल मेल डोमिनेटिंग जो हमारा इंडस्ट्री है, प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करिए, वरना हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएंगी इन लोग के चक्कर में। और ये लोग जो धमका-वमका के हमको डरा के ये लोग जो डाउन करना चाहते हैं, प्लीज़ उसके लिए आप लोग कुछ करिए। ये चीज़ें तो मैं अपनी गवर्नमेंट से भी बोलूँगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। बिहार गवर्नमेंट ने नई स्कीम लाई है, फ़िल्म नीति के बारे में यस, आपने सुना जस्ट होगा। अभी अभी स्टार्ट जी, हुआ जी। है। तो सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। हुँ। इस नए स्कीम्स को जो नई योजना है, आप तो मैं इनिशिएटिव कह स्टार्टिंग सकते में हैं। जब आई थी इस इंडस्ट्री में ना, हुँ, तब बिहार में फ़िल्म करने आई थी मैं। हुँ। बट अब शायद लग रहा है वापस मौका मिलेगा शूट करने का बिहार में, कभी कुछ क्योंकि कोई ऐसी यादें शूटिंग के दरमियान बिहार में जो आपने क्रेज़ी है वहाँ की पब्लिक शूटिंग देखने के लिए। बिकॉज़ मैं जब नई-नई आई थी, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। मतलब नई हो, समझो ना, पैर रखा है मैंने अलग दुनिया में ऐसा। लेकिन फिर भी इतना प्यार, इतना पब्लिक, मैं पागल हो गई, मैं डरती थी कि मतलब बाप रे बाप! क्या मतलब क्या होगा? हम लोग हाजीपुर में शूट कर रहे थे, गाना चल रहा है, तो वो बूथ होता है ना, ट्रैफिक पुलिस का बूथ। आस-पास पूरे 3-4 रास्ते थे और बीच में बूथ था। समझ लो हम लोग को बूथ पे चढ़ के हम लोग को गाना शूट करना पड़ा और पूरी साइड पब्लिक ही पब्लिक है। कहीं आपको गाड़ियाँ दिखेगी नहीं चलते-चलते। तो इतना मतलब क्राउडी एरिया और इतना फैन्स लोग जो हैं, सारे लोग प्यार देते हैं वहाँ पे शूट करने का। ये होता है कि हम लोग शूट ही नहीं कर पाते वहाँ पे, इसलिए ज़्यादातर लोग यूपी में शूट करते हैं। यूपी में लोकेशंस भी हैं और अभी वहाँ पे फ़िल्म सिटी लोकेशंस भी है। बिहार में भी है, लेकिन वहाँ पे जितना मतलब फैन का प्यार है, ये उन लोग को देखने का एक्साइटमेंट है, हर एक चीज़ है, बट वहाँ पे शूट नहीं कर पाते बिकॉज़ इन लोग को कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग। हो पाता है। प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई ये लोग यूपी में ज़्यादा शूट करते हैं। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी उन लोगों से, उन तमाम लोगों से जो हमें गंदे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि हम लोग आवाज़ उठाते हैं। तो हम लोग ये सोच के आवाज़ नहीं उठा रहे कि एक स्टार है, हमें स्टारडम चाहिए, हम लोग को कंट्रोवर्सी करके फ़ेम लेना है। सो आई एम वेरी सॉरी आप सबको, मैं, आप जितने भी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सबको मैं कहना चाहूँगी कि ये आज की डेट में जो लोग बोलते हैं ना कि हर लड़की को अपना स्टैंड लेना चाहिए, ये उसी वजह से हो रहा है। हर लड़की को अपने पैरों पे खड़ा रहना है, हर लड़की को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आजकल हर पेरेंट्स अपनी बेटी को यही सीख दे रहे हैं कि अगर कोई गलत करता है तो आवाज़ उठाओ, अगर कोई गलत बोले तो उसको जवाब दो, अगर कोई गलत चीज़ करे तो उसका जवाब दो। तो हम लोग वही कर रहे हैं, तो आज क्या कर रहे हैं लोग हमारे साथ? हमारी आवाज़ दबा रहे हैं। कल को आप अपने आपके घर में बेटी हो या बेटी होगी या बहन है, कल को आप भी मतलब आज भी बोलते होंगे कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है, तो तुम हमें बताना। उसकी मतलब टाँगें तोड़ देंगे, उसका हाथ तोड़ देंगे, उसका मुँह तोड़ देंगे।
सो आप लोग को अगर ये फ़ील हो सकता है कि आपके घर की इज़्ज़त के साथ खेला जा रहा है, तो हम लोग भी तो अपने घर की इज़्ज़त है। हम लोग अपनी इज़्ज़त क्यों उछालेंगे, ये सब चीज़ें करके? हम लोग भी लड़कियाँ हैं, हम लोग गर्ल कार्ड नहीं खेल रही हैं। अगर खेलना होता तो फिर पहले दिन से खेलते। क्योंकि तभी भी तो वो स्टार तो तभी भी था ना उसकी नज़र में, और उसके पहले मैंने कई फ़िल्में करी हैं। सो यही चीज़ है कि आप लोग गलत का सपोर्ट मत करिए, पहले सच को जानिए। और नहीं जान सकते हैं, अगर आपको इतना ही है कि मैं बहुत गलत हूँ, या फिर जो लड़कियाँ स्टैंड ले रही है गलत है, तो आप बैठिए उनके पास, जानिए, सच्चाई देखिए, प्रूफ़ देखिए, उसके बाद फिर जानिए। हम लोग प्रूफ़ नहीं दिखा सकते, बिकॉज़ हम लोग इतना भी नहीं गिरना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान भी जानता है। तो सिर्फ़ हम लोग अपनी आवाज़ दे रहे हैं। एटलीस्ट इस आवाज़ को सपोर्ट तो करिए थोड़ा-सा। बस यही कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इंटरव्यू को देखने के लिए। अगर आपको काजल राघवानी की बातें उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी बुलंद लगी और ऐसा लगा कि वाक़ई एक भोजपुरी को अलग दिशा में ले जाने के लिए एक बेहतर प्रयास है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।